गुड मॉर्निंग। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखा था वेज फार्मूला के लिए। वेज फार्मूला में हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करके वहाँ पे क्या है CIP रूल अप्लाई किया हमने, तो उससे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है ये हम फाइंड कर देते हैं। अब वही चीज़ कहाँ पे करनी है, फिशर प्रोजेक्शन। मान लो ऐसा कोई एग्जांपल है फिशर प्रोजेक्शन का, यहाँ पे COH है, यहाँ पे OH है, ये OH है, H और ये COOH। अब ये जो है ये फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे एग्जांपल हमने वेज फार्मूला भी देखा और वहाँ पे हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो कार्बन आइटम रहता है और ये कार्बन है, ये दो कायरल कार्बन आइटम्स है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें। तो किस तरीके से निकालते हैं हम, देखो इस कार्बन के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे CIP रूल अप्लाई करना है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी रहती है वो ऑक्सीजन की रहती है, इसलिए इसको 1 देंगे। फिर ये COO आता है, ये C यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, फिर कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम देंगे 2, ये इसको देंगे हम 3 और इस साइड को देंगे 4। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी अबाउ द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, इसको हम कहेंगे अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन। और ये रहता है वर्टिकल लाइन यानी बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो अगर देखो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर अबव द प्लेन में है यानी कि बिलो द प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको हम रिवर्स करते हैं। यानी कि देखो एक रहता है क्लॉकवाइज तो R कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो S कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हॉरिजॉन्टल में लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 1 to 2, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लेकिन इसको कट करके S कॉन्फ़िगरेशन है हम ऐसा कहते हैं। तो ये बन जाता है 2S। यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1, हाँ इसको नंबर्स देंगे 1 2 3 और ये 4। अब देखो नंबरिंग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के सेम है, तो हमेशा प्रेफर करना है कि फिशर में ऊपर से नीचे ही नंबरिंग देनी है, सही है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 2S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, नहीं सॉरी 2R कॉन्फ़िगरेशन। क्या जाता है 2R। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं इस कार्बन आइटम के लिए। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी रहेंगे ये 1, फिर इसके रहेंगे 2, फिर यहाँ पे ये 3 और इसके रहेंगे 4। यहाँ पे भी फिर भी लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो इस केस में जो भी आपको मिलने वाला है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो S कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन इसको कट करके लिखेंगे हम R फिर से, तो ये आ जाता है 2R 3R कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। और इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे COOH H OH, यहाँ पे आता है OH H COOH। तो देखो इसके बारे में देखेंगे। अब देखो इस कार्बन के लिए हम CIP रूल अप्लाई करेंगे। इसको मैं लिखता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये CIP रूल अप्लाई करते आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अब ये क्लॉकवाइज है, अगर चीज़ें क्लॉकवाइज रहती है तो R, एंटी क्लॉकवाइज रहती है तो S कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये होना चाहिए R, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन है, इसलिए कट करके S, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है S। मैं नंबर से देता हूँ, ये बन जाता है 2S। क्लियर है, तो ये बन जाता है 2S हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन के लिए देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1, ये 2, ये इस तरफ वाला 3 और इस तरफ वाला 4। तो देखो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन में प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 to 4, सही है, 3 to 4। तो ये कहाँ से घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए S, लेकिन कट करके होना चाहिए R, तो ये हो जाएगा 2S 3R। तब ये कब कट कर रहा है, कब रखना है, ये चीज़ें जो है वो आपको कंडीशंस से समझती है। हमने केस 1 केस 2 देखा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ से ये ज़्यादा क्लियर होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ COOH, यहाँ पे OH, ये H ये OH,
देखो इसके लिए हम CIP रूल पहले अप्लाई करेंगे। CIP रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसके लिए ये आता है 1, ये 2, यहाँ पे आता है 3 और ये 4 इस कार्बन के लिए। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 1 to 2, 1 to 2, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो R, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो S। तो 1 to 2 यानी ये आप कैसे रोटेट कर रहे हो, ये रोटेट कर रहे हो आप S यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है अबाउट द प्लेन, तो कट करके R, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में देखते हैं इस कार्बन के लिए। तो ये आता है 1, 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखो अब 1 to 2 यानी कि आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए R, लेकिन R आना चाहिए लेकिन कट करके S, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो अबाउट द प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये आ जाता है S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये R है, ये S है। इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सही है। तो इस कार्बन के लिए लगाया हमने CIP रूल। अब देखो यहाँ पे 1 to 2, 1 to 2 की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R, लेकिन कट करके S, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है यानी कि अबाउट द प्लेन में, तो ये S आ जाता है। इसके बारे में देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे देखो 1 to 2, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आना चाहिए R, लेकिन कट करके S, क्योंकि ये अबाउट द प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे CIP रूल अप्लाई करो, यहाँ पे आता है 1, ये आता है 2, ये आता है 3 और ये आता है 4। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबाउट द प्लेन में प्रेजेंट है। अगर आप रोटेशन देखोगे तो ये है, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेशन R रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन S रहता है। तो ये कौन सा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि ये आना चाहिए R कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कट करके हम इसको S लिखेंगे। क्लियर है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे BR 1 पे है, ये जो है ये 2 पे रहता है, ये 3 पे और ये 4 पे। अगर आप 1 to 2 की डायरेक्शन देखोगे तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो R होना चाहिए, लेकिन कट करके S, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आता है S, यानी कि ये क्या आ जाता है, 2S 3S कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉन्फ़िगरेशन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब देखो इसका कन्वर्जन हम कैसे देखेंगे। पहले इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, अब ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, ये रहता है बैक कार्बन। अब यहाँ पे जो भी चीज़ रहती है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रंट कार्बन और ये रहता है बैक कार्बन। क्लियर है। अब ये फ्रंट कार्बन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये जैसा है वैसे ही बनाएंगे। ये देखो, ये Y वाला लिख रहा है उल्टा, तो यहाँ पे लिखा हमने COH, यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा OH। अब इसको भी लिखो, ये भी Y है, सीधा वाला Y है, तो यहाँ पे आता है H, ये OH और ये COOH। इस तरीके से लिखा आपने। अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये उल्टे Y है, इसको सीधा कर लेते हैं, ये उल्टा Y है। अब इसको क्या करो, 180 डिग्री से रोटेट करो। इसको क्या करना है, 180 डिग्री से 180 डिग्री से रोटेट करना है। तो होगा क्या, देखो ये 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा। हाँ, तो देखो ये H,
OH और ये COH, इसको हमने बैक कार्बन को एज इट इज़ रखा है। ये जो बैक कार्बन है इसको एज इट इज़ रखा है। फ्रंट कार्बन को हमने क्या किया, फ्रंट को 180 डिग्री से रोटेट किया। अब 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये COH यहाँ पे आ जाता है। अब ये OH चला जाता है इस तरफ और ये H आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 180 डिग्री से रोटेट किया मॉलिक्यूल को, फ्रंट वाले कार्बन को सिर्फ। अब देखो, अब इसका क्या करना है आपको, फिशर प्रोजेक्शन निकालना है। फिशर प्रोजेक्शन कैसा रहता है देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये रहता है बैक कार्बन, ये रहता है फ्रंट कार्बन। जब भी फिशर प्रोजेक्शन बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, और फिशर में ये रहता है बैक और ये रहता है फ्रंट। ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं आएगा। अब देखो बैक कार्बन है, बैक कार्बन वाला ऊपर वाला पार्ट देखो, राइट साइड वाला पार्ट राइट में, OH राइट में, लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट में, नीचे वाला पार्ट ऊपर में, COH है, यहाँ पे लिखा मैंने COH। ये क्लियर हो गया सबको। अब देखो फ्रंट कार्बन है, हाँ, तो राइट साइड वाला H यहाँ पे, लेफ्ट वाला OH यहाँ पे, नीचे वाला COH यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बिल्कुल RS कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। तो देखो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, तो अभी यहाँ पे CIP रूल अप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने अभी किया है, ये 1 2 ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, अगर जाते हैं तो R, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो S कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये कौन कैसे जा रहा है देखो, S एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो इसको हम लिखेंगे S होना चाहिए, लेकिन कट करके लिखेंगे R। तो ये आ जाता है 2R, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R। क्लियर है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये आता है 1 CIP रूल अप्लाई करो, 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे देखो ये 1 to 2, 1 to 2 यानी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी होना चाहिए S, लेकिन कट करके R, क्योंकि ये अबव द प्लेन में प्रेजेंट है। चाहिए, तो ये आ जाता है R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आ जाते हैं दोनों के दोनों R कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 2R 3R। तो देखो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन से, न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिया है तो उसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना है। 100 हॉर्स को आप 180 डिग्री से रोटेट करो। 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद दोनों वाई सीधे कर लो और उसको फिशर में कन्वर्ट करो, और फिशर में आप CIP रूल अप्लाई करके कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो इन दो कार्ब आइटम्स का, और जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही तो आंसर हमारा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन टू 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो हमें अभी कन्वर्जन्स देखने, सारे के सारे हम अभी क्या देखेंगे, कन्वर्जन्स देखेंगे। कैसे कन्वर्जन करना है देखो। तो मैं आपको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन यहाँ पे देता हूँ, COOH, यहाँ पे लिखा हमने OH, ये लिखा H, ये लिखा OH। अभी देखो इसका कन्वर्जन करना है आपको, कैसे करोगे आप। ये किस में है, 100 हॉर्स में है। इसको कहाँ पे करना है, न्यूमैन। न्यूमैन ऐसा रहता है। अब ये फ्रंट कार्बन है और ये सर्कल जो रहता है ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन यानी ये रहता है फ्रंट कार्बन। अब ये कैसा है देखो, ये उल्टा हुआ है। ये देखो ये उल्टा हुआ है, मैंने लिखा यहाँ पे है COH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H। अब ये कैसा है, ये सीधा वाई है। बैक कार्बन जो है वो सीधा वाई है। वहाँ पे क्या है, OH H, ये OH H और यहाँ पे COH। अब इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है COOH, यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे है H, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे देखो इसका जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये फ्रंट कार्बन है, ये सर्कल यानी बैक कार्बन। ये हमारा फ्रंट रहता है, ये रहता है बैक। फ्रंट में हमारे पास है सीधा वाई, तो मैंने लिखा सीधा वाई। यहाँ पे आता है OH H, ये OH यहाँ पे लिखा, H यहाँ पे लिखा, ये COOH मैंने यहाँ पे लिखा। अब बैक कार्बन के बारे में बात करते हैं। बैक कार्बन जो है वो उल्टा वाई है, तो ये ऊपर वाला COH मैंने यहाँ पे लिखा, ये H यहाँ पे लिखा और ये OH यहाँ पे लिखा। तो ये हो जाता है इसका प्रोजेक्शन। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो आपके पास है ऐसा वाला एग्जांपल्स, इक्लिप्स फॉर्म जो रहता है, इक्लिप्स फॉर्म। अब तक हमने स्टैगर्ड फॉर्म को देखा है। यहाँ पे COOH,
यहाँ पे मान लो H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H और यहाँ पे है H। अब देखो इक्लिप्स फॉर्म में क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फ्रंट कार्बन रहता है, ये बैक कार्बन रहता है। अब ये फ्रंट कार्बन वाला ये बड़ी लाइन है, तो ये बड़ी लाइन पहले निकाल लो, ये Y हमने निकाला बड़ी लाइन, क्लियर है। यहाँ पे HOH, ये OH, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, COH। अब ये जो पार्ट है ये फ्रंट वाला पार्ट है, H जो है वो बैक वाला पार्ट है, ये चीज़ समझनी चाहिए। फिर देखो ये जो Y है बैक कार्बन वाला, वो भी तो सीधा Y है, ये भी तो सीधा Y है, तो यहाँ पे HCOH, ये HCOOH और यहाँ पे आता है H। तो इस तरीके से इसका जो है वो प्रोजेक्शन निकल जाता है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे आता है COOH, यहाँ पे लिखा है हमने H, यहाँ पे लिखा है OH, ये H, ये OH और ये COOH। अब इसका कन्वर्जन देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ये Y है, अब ये फ्रंट कार्बन है, पहले फ्रंट कार्बन को लिख लो, फ्रंट कार्बन को लिख लो, यहाँ पे है COOH ऊपर वाला, फिर यहाँ पे है H ये वाला, फिर यहाँ पे है OH। बैक कार्बन के लिए देखेंगे वो भी उल्टा Y है, बैक कार्बन जो है वो भी उल्टा Y है, तो ऊपर है H, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है COH। इस तरीके से ये कन्वर्जन खत्म हो जाता है। अब देखो कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स टू न्यूमैन, तो सॉहर्स से न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक सीधा Y है और एक उल्टा Y है, मान लो यहाँ पे लिखा हमने CH3, यहाँ पे लिखा OH, ये H, यहाँ पे H, CH3 और ये OH। अब देखो इतना पता होना चाहिए कि ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक सर्कल बनाएंगे। फ्रंट कार्बन कैसा है, सीधा Y है, ये बनाया मैंने फ्रंट कार्बन, पहले फ्रंट कार्बन ही बनाओ, ये फ्रंट कार्बन बनाया, यहाँ पे लिखो OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। अब बैक कार्बन कैसा है, उल्टा Y है, तो ये उल्टा Y मैंने इस तरीके से बनाया, देखो ये उल्टा Y बनाया बैक कार्बन वाला, तो यहाँ पे लिखो H, यहाँ पे लिखो CH3 और यहाँ पे लिखो OH। तो इस तरीके से ये न्यूमैन से सॉहर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी सॉहर्स से न्यूमैन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये OH और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। अब मैं निकालूंगा फ्रंट कार्बन, तो वो कैसा है, इस तरीके से, ये मैंने निकाला फ्रंट कार्बन। अब इसको लिखना है, ऊपर है CH3, नीचे है H और OH, ये लिखा हमने। बैक कार्बन भी कैसा है, सीधा Y है, तो मैंने निकाला बैक कार्बन वाला सीधा Y, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से ये भी प्रोजेक्शन हो जाता है। अगर मान लो ये Y है और ये भी Y है, यहाँ पे है CH3, ये OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। तो यहाँ पे देखो फिर से हम वही चीज़ें रिपीट करेंगे। ये फ्रंट वाला कार्बन है, मैं पहले फ्रंट वाला Y बना लूँ, ये देखो मैंने फ्रंट वाला Y बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3, यहाँ पे लिखेंगे OH और ये H। तो ये फ्रंट कार्बन का काम हो गया। बैक कार्बन के लिए देखते हैं, बैक कार्बन जो है वो भी सीधा Y है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन निकालेंगे, यानी कि ये क्या है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, और यहाँ पे भी छोटी सी CH3 और यहाँ पे एक छोटी निकल के H। तो ये हो जाता है बैक कार्बन वाला काम। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और H है। अब इसको भी क्या करना है, सर्कल बनाना है। फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन उल्टा Y है, पहले उल्टा Y बनाओ, ये उल्टा Y मैंने बनाया। यहाँ पे लिखा CH3, ये H है और ये OH है।
फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन भी उल्टा वाई है तो इसको इक्लिप्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, ये OH और ये H। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्शन यहाँ पे हो जाता है। और एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, कन्वर्जन ऑफ वेज फार्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन। अब देखो वेज फार्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन कैसे है। वेज फार्मूला का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, COOH, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है OH, ये अबाउट द प्लेन वाली लाइन है, यहाँ पे है H, और ये डैश पोजीशन जो बिलो द प्लेन रहता है यहाँ पे CH3। और यहाँ पे देखो इसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे, अब सबको पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, CIP रूल। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी रहती है 1, फिर रहती है 2, फिर रहती है 3 और फिर रहती है 4। वेज फार्मूला में कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, ये चीज़ याद है। अब देखो 1 to 2, सॉरी यहाँ पे क्या करना है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन पे ही रखना है। तो मैंने ये 4 करके 3 लिखा, 3 करके 4 लिखा, इसको इंटरचेंज कर लिया। अब 1 to 2 को घुमाओ तो वो कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, यानी कि होना चाहिए R होना चाहिए लेकिन कट करके S, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब इसको देखो फिशर में कैसे निकालेंगे। वेज फार्मूला को निकालना है फिशर में। तो देखो अगर ये कट करके है, चीज़ें कट करके है तो क्या करेंगे अब कि ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको अबाउट द प्लेन में रखेंगे, यानी कि जो 4 नंबर का है लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप उसको अबाउ में रखेंगे, क्योंकि फिशर में पता है अबाउट द प्लेन में रखते हैं तो उसको कट कर, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको कट करके दूसरा वाला लिखना पड़ता है। यानी कि हमने यहाँ पे भी वैसा ही किया है, वेज में R को कट करके S लिखा है। अगर फिशर में भी कोई चीज़ कट करनी है आपको, यानी गिवन जो आया है कॉन्फ़िगरेशन उसको कट करके दूसरा लिखना है, तो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहता है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो अबाउट द प्लेन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये पहले मैंने लिख लिया। उसके बाद चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करो कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R आना चाहिए, और यहाँ पे आ जाता है CH3। अब ये कैसे बनाया मैंने, इसका लॉजिक में बताता हूँ। यहाँ पे देखो R कट करके ऐसे, तो हमने लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे रखा है। अगर आपको R प्रोजेक्शन चाहिए फिर उसको कट करके S लिखना है, तो इस तरीके से इनको अरेंज करो कि नंबर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो। सही, नंबर्स जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो। कैसे, मैं आपको बताऊँ, समझाता हूँ। अब देखो ये इसका 1 है, ये 2 है, अब ये आता है 3। अब देखो यहाँ पे आपको 1 2 अगर आपने यहाँ पे लिखा तो हमें क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा, तो नंबर्स को तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आना चाहिए R, लेकिन ये फिर से कट करके S हो जाएगा, क्योंकि कट करके क्या हो जाएगा S, क्योंकि यहाँ पे अबाउट द प्लेन में ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बन जाता है S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन से, अच्छा राइट, हाँ ठीक है, न्यूमैन से फिशर प्रोजेक्शन में करना है। तो मैं इसका पहले एक एग्जांपल ले लूँ। न्यूमैन्स का ये एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे आता है OH, H, COOH, COOH, OH, H। तो देखो न्यूमैन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे करेंगे हम, पहले देखो इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो। पहले सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो, एक मिनट वेट, अच्छा फिशर में करना है, ठीक है। पहले इसे सॉहर्स में कन्वर्ट करो। तो देखो ये फ्रंट कार्बन रहता है, ये बैक कार्बन रहता है, ये रहता है फ्रंट। तो पहले फ्रंट कार्बन को देखना है, वो कैसा है, एकदम उल्टा वाई है। तो यहाँ पे लिखा मैंने COH, यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा OH। बैक कार्बन कैसा है, सीधा वाई है, ये लिखा मैंने सीधा वाई, सीधे वाई को लिखा मैंने H, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे क्या था, नहीं ये बराबर है ना, यहाँ पे COOH है। क्लियर है। अब देखो ये उल्टा है, इसको सीधा करो, ये उल्टे वाई को सीधा वाई करो। कैसे करोगे, 180 डिग्री से रोटेट करो ना। तो इसको क्या करो आप, 180 डिग्री से रोटेट करो। 180 डिग्री से रोटेट करना है किसको, फ्रंट कार्बन को, फ्रंट कार्बन को। तो मिलेगा क्या आपको, रिजल्ट में क्या मिलेगा, अब ये उल्टा वाई बन जाएगा सीधा वाई, फ्रंट कार्बन उल्टा वाई से सीधा वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा COH,
अब ये इसको हमने ऐसे घुमाया तो यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे OH। थोड़ा इमेजिनरी पार्ट है, बैक कार्बन को एज इट इज़ रखो। रोटेट करने के बाद कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस देखो इसको अगर रोटेट किया आपने तो COH नीचे आ गया, फिर देखो ये H इस तरफ चला जाता है, H इस तरफ आ गया, और ये OH जो है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसको हमने फिशर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो फिशर में आप क्या करते हो, इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो। अब सबको पता है ये फ्रंट कार्बन है, अब यहाँ पे भी सबको पता है फिशर में ये फ्रंट रहता है, ये बैक रहता है। अब ये चीज़ें याद हो तभी हम जो है कन्वर्जन कर पाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये फ्रंट है ये बैक है। सॉर्स में, फिशर में ये फ्रंट है ये बैक है, ये चीज़ें याद ही होनी चाहिए। अगर ये भूल गए तो फिशर प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। अब देखो फ्रंट कार्बन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे HOH है, मैंने फ्रंट के लिए H और ये OH यहाँ पे लिखा, ये COH नीचे वाला मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद बैक कार्बन है, बैक कार्बन वाला राइट वाला OH यहाँ पे, H यहाँ पे, नीचे वाला COH ऊपर। तो ये हो जाता है फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं हम आगे चल के, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर सकते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स हम किसको कहते हैं, जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहता है और उसके एक मिरर इमेज जब हम निकालते हैं तो जो मिरर इमेज रहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के, उनको हम, वो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो हम उनको कहते हैं इनैंशोमेरिक पेयर। तो देखो द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशोमर्स। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फिशर में। तो ये मान लो यहाँ पे COH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3। अब देखो ये एक लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। अब सवाल आता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे पता लगा कि इसमें कीरल कार्बन एटम है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये तो एक बेसिक फिनोमेना है, लेकिन मेन ऑप्टिकल एक्टिविटी कीरल कार्बन एटम से नहीं पता चलती है, वो प्रैक्टिकल से ही पता चलती है। ऐसे भी कई मॉलिक्यूल्स है कि जिसमें कीरल कार्बन एटम होता है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो एक तो पता होनी चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, क्लियर है। नहीं तो उसके और भी कंडीशंस, लेकिन कीरल कार्बन एटम वाली कंडीशन नहीं है। हाँ, मैक्सिमम ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कीरल कार्बन एटम होता है, हाँ ऐसा स्टेटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हमें पता होना चाहिए। तो इसकी क्या करो, एक मिरर इमेज निकालो। यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3, OH रोटेट होकर लेफ्ट में आ जाएगा, H रोटेट होकर राइट में। तो हम इसको कहेंगे D लैक्टिक एसिड और इसको कहेंगे L लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। D और L, D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो इसका मतलब इसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और L स्टैंड्स फॉर लियो, लियो तो इसमें लाइट पास करोगे तो लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्लियर है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। आगे देखते हैं, डायस्टेरियोमर्स आर द पेयर। अब डायस्टेरियोमर्स किसको कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। देखो जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है एग्जैक्ट, तो इस केस में हम उसको डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। तो देखो इसके एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। यहाँ पे डायस्टेरियोमर्स मैं कुछ प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे लिखा OH और ये H, COOH। COOH, H, यहाँ पे लिखा OH, ये H, ये OH और ये COOH। यहाँ पे एक 4 मॉलिक्यूल्स मैं आपको सामने यहाँ पे लिख के दूंगा, फिर उसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन से इनैंशोमर्स है, कौन से स्टीरियोआइसोमर्स है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन से डायस्टेरियोमर्स है। COOH, यहाँ पे आता है COOH, यहाँ पे आता है OH, ये H, OH और ये H। अब देखो मैं इसको नंबर देता हूँ A, ये A है, ये B है, ये C है और इसको मैं कहता हूँ D। अब देखो
अब कंपेयर करेंगे ए और बी में, मैं यही पे आंसर बताता हूँ। ए और बी एक दूसरे के क्या है अगर पूछा जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर्स। हाँ, ए और बी, ए एंड बी, ये एक दूसरे के क्या है, देखो ए और बी एक दूसरे के क्या है। अब ये मिरर इमेज है क्या, ओ एच इस तरफ चला गया, एच इस तरफ चला गया, ओ एच एच यहाँ पे आ गया, ये एच ओ एच उस तरफ आ गए, तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो हम इसको कहेंगे इनएंशोमर्स। ये क्या है, एक दूसरे के इनएंशोमर्स, क्योंकि ये अभी सबको पता है, ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इन दो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे के इनएंशोमर्स हमें ऐसा कहते हैं। मान लो ए और सी में कंपेयर करना है, ए और सी में कंपेयर करना है, तो देखो यहाँ पे ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, नहीं। अगर ये OH इस तरफ चल जाता है तो ये OH इस तरफ आना चाहिए, यानी कि ये मिरर इमेज तो है ही नहीं ना, दिख रहा है क्या ये मिरर इमेज है क्या एक दूसरे के, नहीं है। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। यानी कंडीशन कैसे बनती है कि दोनों मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम उसको इनएंशोमर तो नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, डायस्टेरियोमर्स कहेंगे। क्लियर है। अब देखो अगर मैंने आपको पूछा ए और डी, ए और डी क्या है, तो ए और डी के बारे में देखेंगे आप, तो ये एक दूसरे के भी मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या बन जाता है, डायस्टेरियोमर्स। यानी ए और डी भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स। उसके बाद देखेंगे बी और सी, बी और सी के बारे में देखो, तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी क्या बन जाते हैं, डायस्टेरियोमर्स। यानी कि ए और डी नहीं, बी और सी ये भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, बी और सी भी डायस्टेरियोमर्स है। उसके बाद बी और डी भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, इनके यहाँ पे बी और डी ये भी डायस्टेरियोमर्स हैं। उसके बाद सी और डी, अब सी और डी देखो यहाँ पे 2 OH राइट में है, यहाँ पे 2 OH लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये जो है इनएंशोमर्स बन जाते हैं। सी और डी जो है वो एक दूसरे के इनएंशोमर्स हैं। तो ये क्लियर हो गया कौन से डायस्टेरियोमर्स है और कौन से इनएंशोमर्स हैं। क्लियर है। जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव रहता है लेकिन उसकी जो दो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इस केस में हम उनको इनएंशोमर्स कहते हैं। अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसको डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। अगर इनएंशोमर्स है तो हम उसको डी और एल फॉर्म में लिखते हैं, डी और एल फॉर्म में उसका लिखते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी। थैंक यू। फिर बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं।